नमो बुद्धाय। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, आप सभी को अभी परिचित हुआ ही है हमारा चैनल त्रिपिटक टेक्स्ट स्टडीज़ नाम से ये यूट्यूब चैनल है जो आपके हित सुख के लिए, कल्याण के लिए बनाया गया है। तो इस चैनल के द्वारा आप लोगों को त्रिपिटक सिखाया जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को त्रिपिटक के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। त्रिपिटक यानी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा है। इस शिक्षा में धर्म और विनय आता है। इस धर्म और विनय के अंतर्गत ये भगवान की समग्र शिक्षाएं आती है। भगवान बुद्ध ने सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद से महापरिनिर्वाण तक इस 45 वर्ष में आपने जीवन में 82,000 उपदेश दिए हैं और उसमें 2,000 उपदेश अरहंतों ने दिए हैं। ऐसे कुल मिलाकर 84,000 धर्म के उपदेश हैं, धर्म स्कंद बोल सकते हैं, उपलब्ध है। और ये इतने उपदेशों से युक्त एक त्रिपिटक ग्रंथ है। और इस त्रिपिटक ग्रंथ में अगर उसका वर्गीकरण किया जाए तो ऐसे 9 भागों में विभाजित किया जाता है। इसलिए भगवान उस धर्म को कहते हैं नवांग शास्त्रा का शासन बोलते हैं। तो ये 9 अंग कौन से हैं? उसमें आते हैं सुत्त, गेय, वैयाकरण, गाथा, उदान, इति, उत्तक, जातक, अद्भुत धम्म और वेदल्य। तो ये 9 अंग हैं। इन 9 अंगों में विभाजित ये अखंड त्रिपिटक है और त्रिपिटक में 84,000 धर्म स्कंद उपदेश है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को क्योंकि सभी लोगों को पाली समझ में भी नहीं आती है और किसी के पास में अनुवादित ग्रंथ उपलब्ध है तो वो 100% वो मतलब सही हो इसकी भी गारंटी नहीं दे सकती, या कहीं ना कहीं शब्द में इधर उधर मतलब अर्थ नहीं ले पाते हैं। इस कारण से हमने सोचा कि आप लोगों को ये त्रिपिटक टेक्स्ट स्टडीज़ इस चैनल के द्वारा आपको धर्म सिखाऊं। तो इसी कारण से मैं आप लोगों को त्रिपिटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। त्रिपिटक यानी कि ऐसे 3 ऐसे पिटार यानी कि बास्केट है जिसमें मतलब ग्रंथों के जो बॉक्सेस हैं, तो उन बॉक्सेस का नाम है अलग अलग, जैसे कि विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक यानी कि ऐसे उपदेश है जिसमें भगवान ने भिक्षुओं को आज्ञा दी है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। और जो भी है भगवान की आज्ञा है, जो भी आदेश दिया है उनको उसको शिक्षा पद कहते हैं। तो इसीलिए विनय पिटक हम सिखाएंगे लेकिन चैनल पर नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि विनय भिक्षुओं के लिए है। तो इस कारण से जिस व्यक्ति को विनय पिटक सीखना है वो हमारे पास हमारे मॉनेस्ट्री में आकर सीख सकते हैं। लेकिन सुत्त पिटक और जो अभिधम्म पिटक है ये हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जरूर सिखाएंगे। तो सुत्त पिटक जैसे विनय पिटक में वैसे 5 ग्रंथ आते हैं। उसमें आता है पाराजिक, पाचतीय, महावग्ग, चूलवग्ग और परिवार। और सुत्त पिटक में 5 ऐसे ग्रंथ हैं। तो उसमें आते हैं दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के अंतर्गत 15 ग्रंथ आते हैं, लेकिन ये भी है दीघ निकाय में 3 ग्रंथ आ जाते हैं, मध्यम निकाय के भी 3 पार्ट्स हैं, संयुक्त निकाय के 5 ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय के भी 5 ग्रंथ हैं और खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथ हैं। और खास करके छठ संगायन में कुछ ऐसे ग्रंथ जोड़े हैं क्योंकि वो उतने ऑथेंटिक है, बुद्ध वाणी पर इतने मतलब अच्छी तरह से मतलब खरे उतरते हैं कि वो उसमें कहीं कोई ऐसा भेद नहीं। इस कारण से उनको इस खुद्दक निकाय के त्रिपिटक ग्रंथ में जोड़ा गया है। तो वे ग्रंथ है, उसमें आता है पहला खुद्दक पाठ है, धम्म पद है, उदान है, इति उद्दक है, सुत्त निपात, विमान वत्थु, पेत वत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, अपदान, बुद्ध वंश, चर्या पिटक, जातक, महानिर्देश, चूल निर्देश, पटि संविदा मग्ग, नेतिप्पकरण, पेट को उपदेश और मिलिंग प्रश्न। ये करीब करीब मुझे लगता है 19 ग्रंथ बन जाते हैं। तो
लेकिन 15 ग्रंथ एक अलग मतलब स्वतंत्र रूप से ये है, लेकिन बाद में कुछ ग्रंथ जोड़े गए, लेकिन उसमें एक वर्ड भी, सिंगल वर्ड भी उसमें इधर उधर नहीं दिखा देता, इतना परफेक्ट है। इस कारण से वो त्रिपिटक बुद्धवाणी में ही इंक्लूड किए गए हैं। और उसके बाद में अभिधर्म पिटक है, तो उसमें आते हैं धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुगल पंयति, कथावतु, यमक और पठान। तो हम कोशिश करेंगे, ये है त्रिपिटक। और त्रिपिटक के हर एक मूल ग्रंथ की अट्ठकथा भी है, यानी कि अर्थों के साथ में स्पष्टीकरण जो दिया गया है। अट्ठकथा का स्वतंत्र ग्रंथ है और साथ में टीका भी है। टीका ग्रंथ भी अलग अलग जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उसके ऊपर उन्होंने मतलब एक विवरण दिया हुआ है। तो अनुटीका भी है, लेकिन इतने ग्रंथ उपलब्ध हैं। खास करके ये पाली टेक्स्ट है। अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो अभी नालंदा यूनिवर्सिटी ने भी पब्लिश किया हुआ है, बहुत पुराना, और उसके बाद में पब्लिश किया हुआ है विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी पाली टेक्स्ट को पब्लिश किया हुआ है। और उन्होंने शायद 148 ग्रंथ है जो पब्लिश हो चुके हैं। और उनके मैत्री और करुणा के साथ ही उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, वहाँ पर भी ये PDF के रूप में त्रिपिटक उपलब्ध है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो आप लोगों को सिखाने वाले वही है जो छठ संगायन में जो त्रिपिटक बना हुआ है। तो उसी के अनुसार हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सिखाने वाले हैं। तो ये हुआ त्रिपिटक का पूरा परिचय। त्रिपिटक में क्या है, कैसा। अभी इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए अगर कंटिन्यू पढ़ते जाएं तो बहुत समय लगता है। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं जब ये त्रिपिटक का अध्ययन किया तो अगर दिन रात मतलब बहुत लंबे समय तक 18 से 20 घंटा भी अगर स्टडी करते या 14-15 घंटे से एक्स्ट्रा अगर स्टडी करते हैं, तब भी मुझे इसको करीब 1.5 साल लगा था स्टडी करने के लिए। तो आप भी सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा टेक्स्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए भी आप लोगों को भी अगर लगता है कि ये पूरा ज्ञान हमें लेना चाहिए जिससे हमारा मंगल हो, तो आप लोगों को चाहिए कि इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसका अपडेट प्रतिदिन आपको एक धर्म उपदेश सुनने के लिए मिलेगा। और इसका अपडेट हमेशा आपको मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, या अगर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन नहीं तो आप किसी माध्यम से आप भेज सकते हैं, देख सकते हैं, रिकॉर्ड करके, या किसी तरह से भी पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ये त्रिपिटक का परिचय है और आपको सीखने के लिए मिलेगा। अभी हम आरंभ में आप लोगों को अंगुत्तर निकाय से सिखाने वाले हैं। अंगुत्तर निकाय एकक निपात से प्रथम भाग से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से भगवान बुद्ध की सुविशुद्ध वाणी सीखकर अपना मंगल साध्य करने का मौका और भाग्य मिले, इसी आशा से हम आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।